हसन हुसैन का है। हमारे बड़े भाई काली साइड में बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जरा तवज्जो नवाजिश। हर जमाना मेरे हुसैन का है। अब जरा कुछ मैं समझता हूँ, क्योंकि जो जिसका कलाम हिट होता है, और अल्लाह का बड़ा फजल है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी ये कलाम लोगों ने सुना है, और वाकई इस कलाम की बदौलत बड़ी नवाजिशात हुई, और जो कुछ हो रही है वो बताने में मज़ा नहीं आता, देखने में मज़ा आता है। क्योंकि अपने आप की खुद बड़ाई अल्लाह ना करवाए। जब परवरदिगार, हमारे वालिद कहते थे, जब चांद निकलता है तो दुनिया देखती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे मालिक ने जो नवाजा है वो आप जता रहा, 5 साल से बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है वो आप खुद जानते होंगे। अब आइए शेर में लग पाए। हक निभाना, हक निभाना, हक निभाना, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है। ये हक निभाना मेरे हुसैन का है। ये हर जमाना, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिसको ख्वाजा रुकनुद्दीन लुटाते हैं, ये सब खजाना, ये सब खजाना मेरे हुसैन का है। जिसको नींव वाले, जिसको नीम वाले बाबा लुटाते हैं, ये सब खजाना, ये सब खजाना मेरे हुसैन का है। नाम क्या है मेरे भाई का? सैयद साहब। अरे वैसे आप आले रसूल हैं सैयद साहब। जब भी एक नोट कहीं पर कभी गिर जाता है, जिसका गिरता है बड़ी देर तक पछताता है। और जाने क्या बात है शब्बीर, तेरे लंगर में जितना भी खर्च करें उतना मजा आता है। सब खजा देख लेना किस तरह हीले से जाएंगे, तुम देख लेना किस तरह हीले से जाएंगे। एक रोज सैयदों के कबीले से जाएंगे, एक रोज सैयदों के कबीले से जाएंगे। करबल की सरजमीन पे हुसैन के गुलाम, करबल की सरजमीन पे हुसैन के गुलाम, ख्वाजा रुकनुद्दीन के वसीले से जाएंगे। और दिलाना, और दिलाना मेरे हुसैन का है। एक मिश्रा इदरीस भाई, और इंशाल्लाह मैं भरपूर दाद लूंगा जतारा से शेर में। नवाजिश सैयद साहब, अगर मैं ये मिसरा पढ़ के आधा रुक जाऊं तो मुझ पे फतवा लग जाएगा।
ये जो बुजुर्गाने दीन है हम इनसे मांगने आते हैं और ये देते हैं, रब्बुल आलमीन से दिलाते हैं। अब जरा मिसरा मिसरा देखना, एक पहला मिसरा देखना। औलिया भीख मांगते हैं जहां, औलिया और भीख मांगे। औलिया हाँ मांगते हैं, औलिया भीख मांगते हैं जहां, आस्ताना 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 मेरे हुसैन का हुसैन से मुझे नवाजा गया है। आलिया भी मांगते हैं जहां, आस्ताना आस्ताना हसन हुसैन का है। सबके बाद में किस्मत तो देखिए, आप लोग सब तारीखें जानते हैं। आया था, अब कौन आया था देखिए, आया था सबके बाद में, आया था सबके बाद में, किस्मत तो देखिए। हुर सबसे पहले हुसैन से जन्नत ले गया। हुर सबसे पहले हुसैन से जन्नत ले गया। अब जरा मुलाहिजा फरमाए, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, हुर थे नहीं, आका हुसैन को देखा तो शैदाई हो गए। जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, कारखाना कारखाना मेरे हुसैन का है।
हुसैनी बैठे जरा पंजा उठा करके नारा लगाए, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हम हुसैनी है ये बंगला दे। जब कोई दवा और ना दुआ काम करेगी, पसंद है चार मिसरे। या खुदा घर से जब कदम निकले, या खुदा घर से जब कदम निकले, या खुदा घर से, हजरत की नजर कर रहा हूँ, हमारे बड़ों की नजर कर रहा हूँ। या खुदा घर से जब कदम निकले, या खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, अपने बच्चों की जिंदगी मांगो। जब भी अब्बास के अलम मुझसे किसी ने पूछा वफा की मिसाल दो, मुझसे किसी ने पूछा वफा की मिसाल दो, मुझसे किसी ने पूछा वफा की मिसाल दो, किसी ने पूछा वफा की मिसाल दो। मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। एक शेर मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, स्टेटस के लिए। सुबह का वक्त मंजर अपने मोबाइल में कैद कर लेना। जितने हुसैनी बैठे हो, जितने अब्बास अलमदार के चाहने वाले बैठे हो, सैयद साहब दो मिसरे पढ़ रहा हूं और दुआएं चाहता हूं भरपूर, क्योंकि सैयदों की आले रसूलों की दुआएं रद्द नहीं होती बारगाह रिसालत में। पठान साहब, जितने भी गुलामा ने हुसैन यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, सूरज मेरे मुंह पे पड़ रहा है और मैं हुसैन हुसैन कर रहा हूं। इसकी उजरत मुझे आपसे नहीं चाहिए, मेरे हुसैन से चाहिए, और इंशाल्लाह देंगे, इस शेर के साथ देंगे इंशाल्लाह। जब हजरत अब्बास अलमदार की आंख में तीर लगा, जो तारीख सामने है, दोनों बाजू कट चुके थे आपके, क्योंकि हजरत अली ने कहा था कि तुम्हें हुसैन का साथ देना है। तो अपनी जिंदगी में हजरत अब्बास अलमदार ने इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, शहंशाह कहा, मालिक कहा, आका कहा। किसने? हजरत अब्बास अलमदार ने अपनी जिंदगी में कभी बड़े भाई, भाई साहब कुछ नहीं कहा, सिर्फ आका कहा, अपने बड़े भाई आका हुसैन को। तो जब सरकार अब्बास अलमदार की आंख में तीर लगा, तो जब आका हुसैन ने देखा और आका हुसैन ने कहा कि ये तीर लगा हुआ है, तो अब्बास अलमदार फरमाते हैं कि आका, मेरी आंख पे खून जमा हुआ है और एक आंख में तीर लगा हुआ है, ये तीर निकाल दीजिए और मेरी आंख सफा कर दीजिए, मैं आखिरी बार आपको देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आशिकी है, कसम खुदा की। मौला अब्बास की आशिकी, हुसैन की आशिकी हम सब के दिलों में अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो आका हुसैन अली मकाम फरमाते हैं कि तुम मुझे एक बार भाई तो कह दो। वो कहते हैं जान ले लो, मगर आका के अलावा जबान नहीं खुलेगी। तो कुर्बान जाइए उनकी मोहब्बतों पर। तो अब जितने अब्बास के और हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं, अहले बैत के चाहने वाले बैठे हैं, उनकी नजर ये दो मिसरे करता हूँ, उसके बाद पूरा शेर पढ़ूंगा।
इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं। ये साफ तड़पा देगा ये मिश्रा। पूरी रात की बात एक तरफ, ये दो मिश्रे एक तरफ, इंशाअल्लाह ताला। जितने आशिक बैठे हैं हजरत, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, गुलाम हजरत अब्बास अलमदार हूँ मैं। सारे यहाँ हिंदू हजरात बैठे हैं, भैया बैठे हैं सामने, टीका लगा है। मेरे साथ जो तबला बजा रहे हैं पीछे, ये महेश कुमार राव, हिंदुस्तान का बड़ा माना जाना नाम महेश कुमार राव साहब। आप हिंदू हैं मगर इनकी अकीदत 4 मिसरों में बता रहा हूँ, इन्होंने खुद शेर कहा है, खुद शायरी करते हैं। तो ये महेश कुमार राव साहब हिंदू हैं मगर इनकी आशिकी जो है हुसैन अली मकाम से बेपनाह है। इन्होंने अपनी आशिकी में कहा कि पढ़ के देखो तो करबला क्या है। ये कोई और नहीं, महेश कुमार राव कह रहे हैं, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। और सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, सर तो नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिम्र हैरान है कटा क्या है। सुभान अल्लाह। माथुर साहब भी बड़े याद आते हैं कुछ मिसरों पे, इन मिसरों पे जो सदाबहार उनके मिसर रहेंगे कि इतना रोया हूं मैं गमे शब्बीर में। सर इतना रोया हूं मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू रह गया आंखें मुसलमान हो गई। मैं तो हिंदू रह गया आंखें मुसलमान हो गई। और जन्नत में ये कहते हुए घुस जाएंगे माथुर, जन्नत में ये कहते हुए घुस जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशा ढूंढ रहे हैं। ये आशिकी के सौदे हैं साहब। अब जिसने आशिकी कर ली उसकी बल्ले बल्ले है, जो उनसे दूर रहा। क्योंकि किसी ने कहा है ना, जो शख्स हैदरी महफिल में आ नहीं सकता, शख्स हैदरी महफिल में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, का नारा लगा नहीं सकता। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। वो भला आज ख्वाजा रुकनुद्दीन की महफिल में, आज ख्वाजा रुकनुद्दीन की महफिल में, ये हर दीवाना दीवाना अच्छा लगा क्या था सुभान अल्लाह। ये
यहाँ तुम नहीं कर रहे हो, वो करवा रहे हैं। वरना कितने अच्छा शेर पढ़ लो, यूं बैठा रहेगा इंसान, वो भी सुबह के टाइम। आज ख्वाजा रुकनुद्दीन की महफिल में ये हर दीवाना, ये हर दीवाना मेरे हुसैन। भाई वाइट कुर्ते में तुम्हारी बराबर है, पूरी रात इन्होंने हमारा साथ दिया है। क्या नाम है पठान साहब भाई का? मुश्ताक भाई। अब शेर सैयद साहब देखिएगा, और जितने भी हजरत आए हमारे अभी, हाजी साहब, हाजी साहब, अभी मैं भी उम्रा करके आया हूँ, मेरी खुशनसीबी कि आंखों ने मेरी सारा मदीना संभाल लिया, आंखों ने मेरी सारा मदीना संभालिया। छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। 10 दिन सैयद साहब, सैयदों का ही जिक्र हो रहा है। 10 दिन मुहर्रम शरीफ के जो होते हैं, और 13 दिन भी होते हैं, और 40 दिन भी होते हैं, जिसको हम मुहर्रम और चेलम कहते हैं। मगर वो जो 10 दिन है, 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, वो बड़ा बदनसीब घर होता है कि जिसमें मेरे हुसैन के नाम का शरबत भी ना बने। शरबत एक ऐसी चीज है कि जहां हुसैनी है वहां 1 से लेके 10 तक शरबत तो बनना ही बनना है, भले ही वो पानी पे नियाज दिले। अल्लाह पाक ने जिसको जैसा नवाजा है, नवाजा तो बहुत बहुत है, मगर अल्लाह ताला ने जिसको नियत दी है, क्योंकि गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है साहब, हमने तो ये देखा। तो कैसे कैसे लंगर करते हैं लोग। तो अब जब मैं गरीब नवाज में, ये 3 मुहर्रम को शेर हुआ था, जब मैं गरीब नवाज के आस्थाने में लंगर करवा रहा था, हाथाए नूर में खड़ा होकर के शेर हुआ। अब जरा मुलाहिजा फरमा लें, कुछ लोग नियाज और नजर से बचते हैं, चाहिए साहब, कुछ लोग नियाज नजर से बचते हैं, मुझे उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये उनका मामला है, ये हमारा मामला है। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो ये उनके मामलात हैं, वो जाने। मगर हाँ, ये जरूर है ऐलान, जिसने नवासे के नाम का शरबत पी लिया, इंशाअल्लाह ताला उसको नाना के हाथों से जामे कौसर भी नसीब हो जाएगा। जामे कौसर के मालिक तो दोनों है ना, उधर उनके वालिद भी जामे कौसर के मालिक हैं, हजरत मौला अली बांटेंगे वो, और सबील पे बैठेंगे नाना। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। ये जो शरबत है, ये जो शरबत है, जामे का सर है, अरे ला पिलाना, अरे ला पिलाना मेरे हुसैन का है, ला पिलाना मेरे हुसैन का है। और मेरे गौसुल उबरा के लंगर में, मेरे गौसुल वरा के लंगर में, दाना 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 मेरे हुसैन। अहमद की, ऐसा लग रहा है प्रोग्राम अब स्टार्ट हुआ है। प्यार है आपका। दरअसल सैयद साहब, मजा जब आता है कि जब पढ़वाने वाले पढ़वाएं।
अब कोई हल्का फुल्का मुंह वहाँ बना लेना तो अजीब सी दिल में दर्द होता है कि यार पूरी रात मेहनत करके दी, अब ये सुबह के टाइम शक्ल बना रहे हैं। तो इसलिए मजा जब आता है कि जब चेहरों पे हंसी रहे, क्योंकि अली वालों की पहचान हंसी है, चेहरे पे रहना। नबी करीम साहबा इकराम फरमाते हैं कि मुनाफिक की पहचान बताइए सरकार, हुजूर मुनाफिक की पहचान बताइए, दुश्मन की पहचान बताइए। तो हजरत मेरे सरकार आकाए करीम फरमाते हैं कि अली का नाम ले लेना। तो बोले अली का सरकार, अली का नाम ले लेना? तो बोले हाँ, अगर तुम्हें दुश्मन की पहचान करनी है तो अली का नाम ले लेना। तो बोले सरकार पहचान कैसे होगी? बोले अगर मुस्कुरा गया तो अली वाला, और मुंह बना गया तो समझ सकते हो। अब ये शेर सुनिए, यहीं से तमहीद बांध रहा हूं मैं शेरों की, क्योंकि आज मैं खुद बहुत मूड से इस कलाम को पढ़ रहा हूं पूरे को। या हुसैन, जब नबी करीम हजरत हाजी साहब जब नबी करीम मेराज में पहुंचे, तो जब मेराज से वापस हुए तो साहबा इकराम ने फरमाया कि हुजूर आपने अर्शे आजम पे क्या देखा? इदरीस भाई, नबी करीम से साहबा इकराम फरमाते हैं कि आपने अर्श, भाई दोस्तों तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोगों की, बड़ी खास बात करने जा रहा हूं। नबी करीम से जब पूछा साहबा इकराम ने कि सरकार आपने क्या देखा, तो नबी करीम फरमाते हैं मैंने एक नूर देखा। तो सब लोगों ने पूछा क्या अल्लाह बोलता भी है? तो नबी करीम फरमाते हैं हाँ अल्लाह बोलता है। साहबा फरमाते हैं कि सरकार अगर अल्लाह बोलता है तो आवाज कैसी है? तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह बोलता भी है और आवाज अली जैसी है। ये मैं नहीं, कौले रसूल है, हदीसें बयान कर रहा हूं आपके सामने। तो जब ये फरमाया तो ये शेर हुआ, रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, मुलाकात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो, जिसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो, किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो, किसका पर्दे में था फिर हाथ अली से पूछो। हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो, अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो, अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो। कैसे की जाती है खैरात अली से पूछो। आपकी जान शेर जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना ऐसा नाना। खड़े हो जाओ, पूरी रात हो गई बैठे बैठे, खड़े होके पढ़ो। जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना ऐसा नाना। अर्श गिर जाता, ऐसा इरशाद भाई बड़ी देर में निकल के आए। इरशाद साहब पूरी रात, जीशान साहब बहुत देर से निकल के आए, जरा सामने आइए। ऐसा नाना मेरे
अब जरा मुलाहिजा फरमाइए, जरा मूड बना सैयद साहब। ऐसा नाना हुसैन का है, किस्मत नबी के गदा बन गए, हमारी किस्मत नबी के गदा बन गए, उनसे निस्बत मिली क्या से क्या बन गए। उनसे किस्मत मिली क्या से क्या बन गए। कोई ईसा बने, कोई मूसा बने, कोई ईसा बने, कोई मूसा बने, मेरे आका हबीबे खुदा बन गए। ऐसा जाना मुसलमान कर दिया। ऐसा नाना हुसैन ये संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से जो मैं अहकाम मोहब्बत लिख दूं, आंसुओं से जो मैं अहकाम मोहब्बत लिख दूं, चूमने के लिए झुक जाएगा खुद ताज महल, चूमने के लिए झुक जाएगा खुद ताज महल, चूमने के लिए झुक जाएगा खुद ताज महल, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं। ऐसा नारा हुसैन का है, ऐसा नारा हुसैन का मुकम्मल करते हैं शेर के साथ हम सब पढ़ करके। कोई पूछे, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम सब बताना, तुम बताना, तुम्हें कसम है सब बताना, तुम सब बताना, तुम सब बताना।